तो जो आपकी अभी की स्ट्रेटेजी थी कि मान लीजिए आप पहले ये सोचते थे कि मैं 2.5 घंटे में पूरा पेपर कर लूंगा, फिर आधे घंटे आखिरी के सवालों पे ध्यान दूंगा या टफ सवालों पे ध्यान दूंगा, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि उस टाइम को 10 मिनट से रिड्यूस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 10 मिनट बच रहा है। तो आपकी अगर पहले 2.5 घंटे की स्ट्रेटेजी थी, अब अगर आप पहले 2.5 घंटे में कर पाते थे, तो 2.5 घंटे मत रख, वरना आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टाइम जो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट टाइम है शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10 मिनट। ये 10 मिनट कहां काम आएंगे, यानी कि जो सवाल आपको टफ लग रहे थे या जिनको आप और टाइम देना चाहते थे, क्या उसमें 10 मिनट और मिल गया है? क्या ये आपके नंबर को बढ़ाएगा? हाँ, अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको जो टफनेस बढ़ी है, बिकॉज जो है आपके विकल्प कम हो गए हैं, पर आपके 10 मिनट बच भी गए हैं, ताकि आप अच्छे सवालों को अटेम्प्ट कर पाओ, जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, उनको समय दे पाओ। हाँ, क्योंकि कई लोग क्या करते थे कि सेक्शन बी जो होता था उसके लिए टाइम अलोकेट रखते थे। उस टाइम अलोकेट को आप ये मान के चलिए, जो भी आप टाइम अलोकेट करते थे उसको 3 से 5 मिनट के बीच में कम कर लेना है, क्योंकि अब आपको सवाल कम पढ़ने। जो सेक्शन बी में आप पहले पढ़ने में 10 सवाल में टाइम लगाते थे ना, वहां पे 10 मिनट बचेंगे, बाकी तो एज इट इज है 20 के 20 सवाल। जो आप आखिरी के सेक्शन में टाइम लगाते थे उसको आपको 10 मिनट के करीब कम कर लेना है। क्यों? क्योंकि उस जगह आपका टाइम बच जाएगा उन तीनों सेक्शन में मिला के, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में। हाँ सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो आपके -15 सवाल होंगे, तो आपका जो मेजर पॉइंट है वो ये है, फर्स्ट अटेम्प्ट टाइम शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10 मिनट, शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10 मिनट्स। अच्छा, हम एक बात और कहते थे, आप क्या कहते थे, जो हम पहले कहते थे अब ये बदलाव, क्या? जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं बोलता था कि भाई सबसे पहले सेक्शन बी कर लो, क्योंकि उसमें सबसे पहले 5 सवाल छाड़ लो जो तुमसे हो सकते हैं, खटाखट 5 कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। पहले हम बोलते थे कि सेक्शन बी पहले कर लो, ताकि 10 में से जो 5 आते हो वो आपसे हो जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हम जनरली ये बोलते हैं कि केमिस्ट्री पहले करनी चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री पहले करनी चाहिए, और फिर आपकी जो है आपको फिजिक्स या मैथ्स करनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक, फिर लास्ट में मैथ्स करनी चाहिए, ऐसा हम अमूमन बोलते हैं। ये सीक्वेंस को बदलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर हम अमूमन ये बोलते थे कि जेईई मेन में ना पहले सेक्शन बी कर लो। क्यों? ताकि 10 सवाल जो आएंगे उनमें से 5 जो भी तुम्हारे को आते होंगे वो कर लोगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पर अब तो कुछ ऐसा है नहीं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेक्शन ए जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी जो आपको अच्छा लगे वो करें। बल्कि मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूँ कि जो आपको पहले सवाल होते हैं, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी को दोनों को ऐसे देख, अब विकल्प वाले सेक्शन तो बचे ही नहीं। तो जो सवाल, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, एग्जाम में पहला सवाल सबसे पहले अटेम्प्ट करना हो ऐसा कोई रूल नहीं होता। पहले पेज को देखिए, जो सबसे आसान सवाल लगे उसको करो, फिर पेज 2 को देखिए, जो आसान लगे वैसे करिए, इस सीक्वेंस में फॉलो करिए। तो जो हम पहले बोलते थे कि सेक्शन बी करिए पहले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इक्वल लाइकली हो गए अब ये, ठीक है, इक्वल हो गए किसके अटेम्प्ट से, अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है, इक्वल हो गए। क्यों? किसी को भी पहले अटेम्प्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात मैं बार बार आपको कहता हूँ, बार बार क्या कहता हूँ, कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, बच्चे बार बार उनसे सवाल नहीं होते तो थ्योरी पढ़ने लगते। मैं बात इसे बोलूं कि अभी क्या आपके विकल्प खत्म हो गए, अब सवाल पढ़ के आना ही चाहिए। अब सवाल पढ़ के आना ही चाहिए तो प्रैक्टिस से ही आएगा ना। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए। ये थ्योरी का नहीं, एग्जाम है सवाल का, सवालों का एग्जाम है ये थोड़ी बात यहाँ से डिफरेंट है, बट काम किए, सवालों का एग्जाम है जेईई, थ्योरी का एग्जाम नहीं है, याद रखें। सवालों का एग्जाम है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस 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 जितनी कर सकते हो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस 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 करते रहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। टेस्ट पेपर की करिए, पीवाईक्यू से करिए, पीवाईक्यू करिए, टेस्ट पेपर करिए, खुद के क्वेश्चन बैंक बनाइए, पीवाईक्यू टेस्ट पेपर सब कुछ करिए, टेस्ट पेपर्स करिए, सेल्फ मेड पेपर्स करिए, सेल्फ मेड पेपर्स करिए, बिल्कुल कंफर्म। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कट ऑफ के बारे में बता दूंगा, टेंशन मत लो, ये बीच में मेरे को लगा कि बताना जरूरी है वीडियो, क्योंकि अगर जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल करिए, थ्योरी पे ज्यादा टाइम मत दीजिए। एग्जाम जब क्लास में जाते हो तो बहुत सारी थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रहे होते हो, घर आके सवाल ज्यादा करिए। बार बार कह रहा हूँ, सवालों का एग्जाम है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। कई बच्चे जो हो सकता है ज्यादा कोचिंग पे नहीं हो या जिनके पास रिसोर्सेज ना हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये पीवाईक्यू टेस्ट पेपर और सेल्फ मेड पेपर्स को करना चाहते हैं तो मोशन लर्निंग ऐप से कर लो। मोशन लर्निंग ऐप, चिंता मत करो, सब फ्री है। मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। अगर जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो करिए, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में। पीवाईक्यूज अवेलेबल है, टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, जो खुद से बना के आप कर सकते हो। अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक है, खुद उसमें से सवाल छाट के बना सकते हो, सब फ्री है, करिए। हम भी आपका सिलेक्शन चाहते हैं, हमारे को सब कुछ शिक्षा नहीं दिया, हम क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे, करिए इनको प्लीज, है ना, सब फ्री है ये, इनको करके भी सिलेक्ट हो सकते हो। आपसे कोई जरूरी नहीं हर जगह पेमेंट करने की जरूरत पड़े, करिए इनको, पर करिए जरूर। जिनके पास प्रैक्टिस के रिसोर्स नहीं है जरूर से करिए। वापस मैं अपनी बात ट्रैक पे आता हूँ। पैटर्न चेंज हो गया है, 3 चीजों में बदलाव की आवश्यकता थी, सेल्फ स्टडी की स्ट्रेटेजी में, एग्जाम की स्ट्रेटेजी में, और लास्ट जो एक और बात इंपॉर्टेंट है, और मैंने बीच में बोला कि एग्जाम है सवालों का, किसका, सवालों का। और थर्ड चीज जो बच्चे अमूमन पूछते हैं वो है सर कट ऑफ का क्या। ठीक, जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि अगर पेपर का लेवल वही रहे, स्ट्रेटेजी चेंज हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ फॉर 1 to 1000 रैंक विल बी सेम, मतलब कट ऑफ विल बी सेम, ऑलमोस्ट विल बी सेम। ठीक, ये 1000 से लेकर करीब 50,000 ये वापस थोड़ी कट ऑफ घटेगी, कट ऑफ डिक्रीजेस स्लाइटली, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, अगर मैं ऐसा मान रहा हूँ, क्योंकि पेपर का लगभग लेवल
हो, ये तो 10,000 से लेकर 50,000 तक में लगभग चेंज आएगा। इस पैटर्न को अगर कोई ढंग से नहीं समझा तो जिसकी रैंक 50,000 आनी थी वो हो सकता है 1 लाख हो जाए, और अगर उसने ढंग से समझ लिया तो हो सकता है उसकी रैंक 50,000 की जगह 5,000 हो जाए। जो मैंने बोला है अगर वो उसे ध्यान में रखेगा। कट ऑफ को लेके बहुत ज्यादा वैसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम मार्क्स का भी नहीं है, ये एग्जाम किसका है, परसेंटाइल का। तो आप रिलेटिवली कैसा परफॉर्म करोगे उस पर बहुत मैटर करता है, और रिलेटिवली तब अच्छा परफॉर्म करोगे जब रियलिटी में आप सवालों को ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे और उन्हें करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा किसकी प्रैक्टिस करनी है, सवालों की। किसकी, सवालों की। आशा करता हूं ये वाली बात तुम्हें समझ में आई होगी। पैटर्न तुम पहले से ही जानते हो। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, अगर दोनों काम करोगे जरूर सफल होगे, पक्के से, है ना। याद रखना इस बात, पक्के से याद रखना है। पढ़ना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, प्रण भी करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी कविता मुझे याद आ गई ऐसे बोलते बोलते, वो मैं तुम्हें सुना देता हूँ कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। कि युद्ध नहीं, मतलब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको, हमको, सबको जो जीवन में सफल होना पड़ता है उन्हें मेहनत करनी। तो युद्ध है मेहनत की। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा हो या फिर रण को छोड़ा हो। यानी कि कौन वो अभागे हैं जो इस युद्ध से वंचित रह गए, इस मेहनत के युद्ध से, सफलता के युद्ध में जो सफल नहीं हुए, वो कौन है? जिन्होंने या तो प्रण तोड़ दिया होगा यार मेरे से नहीं हो रहा, या फिर रण ही छोड़ दिया होगा यार मुझे करनी ही नहीं। ठीक है, तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण को छोड़ा होगा। मैसेज में लिख दो कि सर ना तो हम रण को छोड़ेंगे ना हम प्रण को तोड़ेंगे, और प्रण करते हैं कि इसी साल सेलेक्ट होके आएंगे। मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व सिर्फ आप ही लोगों की वजह से है। निरंतर वादा करता हूँ इसी तरीके से आप ही करता रहूंगा। जो जो आपके लिए लायक वाली चीज है, मेरे और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं, उन्हें जरूर देखिए। बहुत सारे, वो मोटिवेशनल नहीं होंगे, हो सकता है उनकी रील्स कम भागें, पर वो काम के बहुत। स्ट्रेटेजी वीडियोस जरूर देख। थैंक यू।